दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि गर्मियों के अंदर ली जाने वाली धनिये की खेती मार्च महीने के अंदर किस प्रकार से की जाती है, बीजों का चयन किस प्रकार से करके अच्छे से अच्छा जर्मिनेशन लिया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं और कौन कौन सी खाद लगाई जाती है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मार्च महीने के अंदर सबसे पहले आपको धनिया की बुआई करने के लिए अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। खेत की तैयारी करने के समय आपको सबसे पहले सड़ी गली 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ खाद डालकर हमारे खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी चाहिए। और यदि हो सके तो हमें वर्मी कंपोस्ट भी हमारे खेत के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे कि हमारी गर्मियों के अंदर धनिया की खेती के अंदर अच्छे से अच्छी पैदावार देखने को मिले। वर्मी कंपोस्ट डालकर खेत की अच्छे से जुताई करने के बाद में बीज बुआई के चयन की बात आती है, तो उसके अंदर सबसे पहले 2 तरीके या 3 तरीके से हम बीजों का बुआई कर सकते हैं। पहला तो होता है छिड़काव, जो बहुत ही आसान विधि होती है। दूसरा, हम लाइन टू लाइन धनिया की बुआई करते हैं, जो हम ट्रैक्टर की सहायता से बुआई कर सकते हैं। और तीसरा, हम बेड बनाकर बेड के ऊपर बुआई करते हैं। तो ये अनेक विधियां हैं जो धनिया की बिजाई की होती हैं। दोस्तों, यदि आप बेड पर धनिया की बिजाई करते हैं तो बेड पर तैयार होने वाली धनिया मार्केट के अंदर 10 से 15 दिन पहले ही आ जाती है, बजाय हमें छिड़काव विधि के द्वारा, जो क्यार विधि के द्वारा हम धनिया की खेती करते हैं। तो बेड पर हमें धनिया की बुआई करनी चाहिए, जिससे कि हमें जल्दी से जल्दी धनिया की हार्वेस्टिंग देखने को मिले। उसके बाद हमें बात आती है बीजों के चयन की। तो दोस्तों, बीजों के चयन के अंदर हम आपको अच्छी क्वालिटी के बीजों की बात करें तो साल के किसी भी महीने के अंदर आप, चाहे अगेती फसल हो चाहे पछेती फसल हो, जिसके अंदर आप इस प्रकार के बीजों का चयन कर सकते हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले आता है नामदारी का जो सुरभि सीड्स आता है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड्स आता है। और जो दूसरा सीड्स है आर के सीड्स, जो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड्स हैं। इन्हें आप अगेती धनिया की फसल या फिर पछेती धनिया की फसल की बुआई के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, यदि आपने अपने घर पर तैयार धनिया के बीजों का चयन किया है तो घर पर तैयार बीजों का चयन भी आप कर सकते हैं। एक बार आप इन अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करिए और उनको बुआई करने के बाद में अपने खेत से ही बीज तैयार कर लीजिए और अगले साल उनके बीजों का बुआई के समय उपयोग में करिए। दोस्तों, आपको खर्च से बहुत ही अच्छी कमी देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद अगली बात आती है कि इन बीजों का उपचार कैसे करें। तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा जो दवा आती है उसके अंदर आप इन बीजों का उपचार कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही कंपनी के बीजों का चयन किया है तो वो पहले से ही उनका उपचार हुआ हुआ होता है। तो दोस्तों, इन बीजों को यदि आपने घर पर तैयार किया है तो दोस्तों, इनको आप जो 2 टुकड़ों के अंदर इनको तोड़ लेना है। जैसा कि हमारी जो दाल आती है उसी प्रकार से इस धनिया के सीड्स को 2 भागों में तोड़ लीजिए। और यदि आपने पहले से ही टूटे हुए सीड्स कर लिया है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है दोस्तों बिजाई की। तो दोस्तों, प्रति एकड़ वैसे हम साल के अंदर लगभग 4 से 5 किलो बीज का चयन करते हैं, लेकिन यदि आप बरसाती सीजन और गर्मियों के अंदर बीजों का चयन कर रहे हैं दोस्तों, आपको अधिक बीजों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको प्रति एकड़ 6 से 7 किलो बीज का चयन करना है। दोस्तों, गर्मियों के अंदर थोड़ा अधिक बीज का चयन करना होता है। उसके बाद बात आती है दोस्तों जर्मिनेशन की। तो दोस्तों, छिड़काव करने के बाद में आपको तुरंत पानी लगा देना है। और यदि आपने पहले से पानी लगा लिया है तो अच्छी खासी नमी है तो आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको 2 से या 3 दिन के बाद में मिट्टी की नमी को देखते हुए आपको पानी लगाना है। उसके बाद दोस्तों, अगली बात आती है कि लगने वाले रोगों की। तो इसके अंदर लगने वाले महत्वपूर्ण रोगों के अंदर एक तो जड़ गलन और पत्तियों का पीला होना, ये महत्वपूर्ण रोग होते हैं। दोस्तों, जड़ गलन वाली समस्या से बचाने के लिए आपको इसके अंदर फंगिसाइड चलाना चाहिए, जिसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी के फंगिसाइड का उपयोग करें। और दोस्तों, जिसके लिए आपको कार्बेंडिजम नामक जो दवा आती है वो आप चला सकते हैं पानी के साथ में। उसके बाद अगली बात आती है पत्तियों के अंदर पीला आना। तो पत्तियों के अंदर पीले होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो रस चूसक जो कीट होते हैं वो पत्तियों से रस को खाते रहते हैं। और दूसरा अगला होता है कि इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी। तो दोस्तों, पहले तो पोषक तत्वों की कमी के लिए आपको इसके अंदर DAP, NPK, यूरिया और SSP जो खाद है वो आपको लगानी चाहिए। तो दोस्तों, वह और जो रस चूसक कीट लगते हैं उनसे लिए आपको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिसके लिए आप ले सकते हैं प्रोफेक्स नाम की जो दवा आती है वो आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है।
उसके बाद दोस्तों अगली बात आती है, इसके अंदर जब ये हमारी फसल जर्मिनेशन अच्छा हो जाए और इसके अंदर खरपतवार हो जाती है तो हमें समय से इसकी खरपतवार को निकालना होता है। तो उसके लिए आपको खरपतवार को हाथ की निराई गुड़ाई की सहायता से आपको उस खरपतवार को निकाल देना है। तो दोस्तों उसके अंदर होगा क्या कि खरपतवार निकालेंगे तो जितनी भी आप खाद लगाएंगे वो आपके पौधों को, धनिया के पौधों को ही मिलेगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की धनिया हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों पानी की बात करें तो मिट्टी की नमी को देखते हुए हमें पानी लगाना होता है। गर्मियों में थोड़ा हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी की नमी को देखते हुए 2-3 दिन के अंतराल पर आप इन्हें पानी लगा सकते हैं। जैसी मिट्टी है उसमें चिकनाहट कैसा है, पानी में नमी कितनी देर तक सोख कर रखती है, उसी प्रकार से हमें पानी लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर इसकी धनिया की हार्वेस्टिंग के लिए लगभग 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। यदि आप अच्छी क्वालिटी के बीजों का चयन करते हैं और सही प्रकार से खेत के अंदर खाद लगाते रहते हैं और किसी प्रकार के रोग आने नहीं देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी धनिया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, जिसकी आप 4-5 कटिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी की धनिया की कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारी बची हुई धनिया है हार्वेस्टिंग कर ली है, उसके बाद हमें इन्हें बीज के लिए छोड़ देना है। जो लगभग प्रति एकड़ 10 से 12 किलो बीज हमें देखने को मिलता है, जो आप मार्केट के अंदर सेल करके अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं और अपनी बिजाई के लिए तैयार कर सकते हैं बीजों का दोस्तों, जिससे कि आपको मार्केट से बहुत ही महंगी दामों के अंदर धनिया को नहीं खरीदना पड़ेगा। और दोस्तों अपने खाने के यूज के लिए ले सकते हैं, जो बीज तैयार होता है उसको अपने घर पर। दोस्तों इसी प्रकार से आप धनिया की बहुत ही अच्छी तरह से बुआई करके अच्छी समय पर लेकर आपको 50 से 60 रुपये किलो के प्राइस आपको धनिया के गर्मियों के अंदर देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छे प्राइस होते हैं। जैसे कि प्रति एकड़ आपको लगभग 3 से 4 लाख की कमाई बहुत ही कम समय के अंदर हो जाती है यदि आप इस समय धनिया की बुआई करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप धनिया की बहुत ही आसानी से बुआई कर सकते हैं और इसके अंदर हमने पूरी जानकारी दे दी है। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।